पहले मंगलाचरण करते हैं हम, then we'll go to our ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो हम बहुत दिन बाद फिर से हमारा जो जिस सेशन और जो सेमिनार ले रहे थे द इनर मीनिंग ऑफ कृष्ण पास्टाइम्स, तो इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेमिनार में आप सबको फिर से स्वागत है और सब मुझे आशीर्वाद कीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए सो दैट मैं जो भी अभी चर्चा करने जाए तो ये आप सबके हृदय और कर्णेंद्रियों को आनंद प्रदान करे और फाइनली मेरे हृदय का शुद्धिकरण में सहायता करे और हम सब इस वृंदावन यात्रा में सब आनंद में आज की और एक यात्रा कृष्ण का हम मदद करने जा रहे हैं तृणावर्तासुर को मारने के लिए। तो सब लोग तैयार हैं वृंदावन जाने के लिए और वृंदावन में थे ही हम सब, हम तो वृंदावन में ही थे, तो हम तो बुलाया नहीं किसी को वापस, तो इसलिए आज कृष्ण तृणावर्तासुर का बात करेंगे। तो इसके पहले हम जो लास्ट जो 2 सेशन हुए थे तो उसमें से कुछ किसी को याद है पुतना क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा जो हमारा अंदर जो अनर्थ है, कौन सा अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं पुतना? चीटिंग प्रोपेंसिटी। वेरी गुड, चीटिंग प्रोपेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। और सकटासुर, सकटासुर किनको रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा बैड क्वालिटी या कौन सा अनर्थ के? lethargy, bad habits. Okay, very good. Yes, तो हम bad habits and one more, vanity. तो आज हम इसी तरह से ओके, आप लोग देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन शेयर हुई है? ओके, तो हम अभी तक जो जो चर्चा की है तो इसमें से एक है, तो हम जो हमारा टाइटल है, मतलब जो उसको कहते हैं टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं, तो यह है द इनर मीनिंग्स ऑफ कृष्णस पास्टाइम्स। देन इसमें से हमने अभी तक चर्चा की है पुतना के बारे में, और पुतना क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द शेडो गुरु, जो मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो हम देखते हैं हम भी कभी कभी हमारा भक्ति में हो सकते हैं हम दूसरा के साथ चीटिंग ना करते लेकिन खुद के साथ तो कर ही लेते हैं हम, है ना। तो इस तरह से ये जो अनर्थ है वो हमारे अंदर है, तो अगर इससे हम मुक्त होना चाहते हैं तो देन वी शुड प्रे टू कृष्ण। और कृष्ण आपने जिस तरह से पुतना का हत्या किए हैं, पुतना को बंद किए, पुतना को मुक्ति प्रदान किए हैं, तो इसी तरह से आप भी मेरे हृदय में आकर ये जो पुतना की जैसे क्वालिटी है, अनर्थ है, तो उसको आप प्लीज उसको हटाइए और उसको भी बंद कीजिए और मुझे भक्ति में आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और दूसरा है सकटासुर, सकटासुर कैरिंग द बर्डन ऑफ कार्ड लोड। तो ये जो एंड न्यू बैड हैबिट्स, लेथार्जी एंड वेनिटी, तो इसमें हम क्या देखते हैं? ये सारे तो है, हम सब जानते हैं, माने या ना माने। जैसे चैतन्य चेतामृत में कहते हैं कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, लेकिन सब चैतन्य महाप्रभु की दास है। तो हम माने या ना माने ये सारे क्वालिटीज की दास भी हैं हम, है ना। तो
तो ये इस तरह से भगवान को भी हमको प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण आप जिस तरह से आपकी चरण के माध्यम से इस सकटासुर को वध किए हैं, जो हमारा बैड हैबिट, लेथर्जी, हम लेजी है हमारा भक्ति में, तो ये सारे जो वध करते हैं, तो इसी तरह से आप भी कृपया हमारा जो भक्ति में उत्साह और धैर्य और निश्चय प्रदान कीजिए, जैसे हम अच्छा से आपको प्रसन्न कर सके और आपकी प्रिय जो है श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव उनका प्रसन्न कर सके. So we should pray to Krishna like this. So today we are going to discuss Trinavartasur. तो Trinavartasur के बारे में चर्चा करने के पहले हम थोड़ा Trinavartasur की पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं. Then एक गर्ग संहिता में मुनि लिखते हैं पांडु देश में एक राजा थे, तो राजा के नाम थे सहस्राक्ष. तो सहस्राक्ष जो राजा है वो क्या है, he was very pious. मतलब ऐसा नहीं है मतलब पहले से बहुत भोग करते थे, वो दान भी करते थे, ब्राह्मण को सेवा भी करते थे और इस तरह से बहुत पुण्य भी किए. लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव की लीला में, इस तरह से ये जो राजा है सहस्राक्ष, तो उनने क्या किया, एक बार एक नदी में उनकी 1000 वाइफ पत्नी के साथ, रानी के साथ मतलब नेकेड होकर वो मतलब वहां जल क्रीड़ा कर रहे थे. तो उस साइड से दुर्वासा मुनि जा रहे थे. दुर्वासा मुनि को लगा कितना मतलब अहंकारी है, देखो मतलब इस तरह से कोई भूख करता है क्या. तो उनको बहुत गुस्सा आ गया. तो बोलते तुमको इतना अहंकार है शरीर के, तो तुम एक काम करो, तुम डिमन बन जाओगे और मतलब 1,00,000 साल 1,00,000 years तुमको इस जगत में रहना पड़ेगा. तो लेकिन राजा तो पायास थे, तो इसलिए उनको समझ में आ गया भाई अभी तो जो साधु की जो अभिशाप है वो तो उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं. तो उनने माफी मांगना शुरू किया दुर्वासा मुनि से, जो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए और इससे बचने के लिए मुझे कुछ बताइए किस तरह से मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए. तो उन्होंने बोलते हैं, दुर्वासा मुनि कहते क्या क्या कर सकते हैं, जब एक बार अभिशाप देते तो उसको वापस नहीं ले सकते हैं. लेकिन ठीक है, लेकिन तुम्हारा उद्धार तो भी होगा जब कृष्ण आएंगे द्वापर युग में, तब तुम कृष्ण की जब कृष्ण तुमको उद्धार करेंगे, जब कृष्ण की टच तुम स्पर्श मिलेगा तब तो तुम्हारा उद्धार होगा. तो इस तरह से तो उनकी पूर्व जन्म में वो सहस्राक्ष राजा पांडु देश में एक राजा थे. तो ये है तृणावर्तासुर. तो तृणावर्तासुर उसके बाद कृष्ण लीला में जब तृणावर्तासुर नाम से आते हैं, उसके बाद वो कृष्ण के माध्यम से उद्धार आते हैं. तो ये तृणावर्तासुर की पूर्व जन्म थे. तो आज अभी हम श्रीमद् भागवतम में हम जैसे 7th चैप्टर में ही पढ़ रहे थे सकटासुर के बारे में, तो 7th चैप्टर में ही 2 असुर के बारे में वर्णन करते हैं. एक है तृणावर्तासुर और एक है सकटासुर. तो हमने सकटासुर के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही वर्णना कर दिया है ना. जब परीक्षित महाराज पूछते हैं भगवान की जो जो लीला है आप कृपया ये सारे लीला मुझे बताइए, या नहीं हमें बता रहे ना. तो सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं सकटासुर से. और सकटासुर को जब भगवान ने मारे तो भगवान की उम्र कितना थे, कोई बताना चाहेंगे, कितना उम्र थे कृष्ण की तब. हाँ, तो कृष्ण तब पार्श चेंज कर रहे थे, मतलब 3 months. लेकिन ये जो लीला है तृणावर्तासुर की, तो ये कृष्ण की अभी उम्र 1 साल हो गया है. तो चलिए हम भागवतम 10th कैंटो की 7th चैप्टर की टेक्स्ट 18 से शुरू होता है. ये लीला के वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी. तो मैं श्लोका रिसाइट करूंगा, तो कोई एक भक्त तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा परपोर्ट से भी कुछ पॉइंट लेने के कोशिश करेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे उसके ऊपर. इज इट ओके? एकदारोहम आरुणं लालयन्ति सुतं सती गरिमानं शिशोर्वर्धुं
नाशे है गिरि को कुटवत। कोई ट्रांसलेशन करना चाहिए? स्क्रीन शेयर हुई है ना? देख पा रहे सब लोग? ओके, तो कोई पढ़ना चाहेंगे? One day, a year after Krishna's appearance, Mother Yashoda was patting her son on her lap. But suddenly she felt the child to be heavier than a mountain peak, and she could no longer bear his weight. तो इसमें देखिए परपोर्ट देखते हैं हम। परपोर्ट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं लालयंती, तो ये पॉइंट को प्रभुपाद ने हाईलाइट करते हैं, तो हमने इसलिए ये पॉइंट को हाईलाइट किए। समटाइम्स ए मदर लिफ्ट्स हर, यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ। Okay. Sometimes a mother lifts her child, and when the child falls in her hands, the child laughs, and the mother also enjoys pleasure. तो हाँ, अब मुझे पता नहीं आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस है क्या नहीं, लेकिन हम देखे बंगाल में ऐसा होता है, मतलब सब जगह पर ही होते होंगे, लेकिन हम जहाँ बड़े हुए तो वहाँ देखते थे मम्मी लोग कभी कभी बच्चे को ऐसे ऐसे ऊपर करते हैं ना, और करने के बाद फिर से उनको पकड़ लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से क्या होता है, कृष्ण बच्चे को भी आनंद मिलता है और माँ को भी अच्छा लगता है जब बच्चे हंसते। जब पैर ऊपर करते हैं तो बच्चे डर जाते तुरंत, और जब गोद में आ जाते वापस तब वो हंसते हैं। तो कृष्ण को भी मैया यशोदा इस तरह से कर रहे थे। तो इस तरह से करने से क्या हो रहा है, यशोदा यूज्ड टू डू दिस, बट दिस टाइम कृष्ण बिकेम वेरी हैवी एंड शी कुड नॉट बेयर हिज वेट। लेकिन कृष्ण अभी क्या हो गया, इस तरह से कर रहे थे, तब कृष्ण को एक डिजायर आ गया है, जो इसमें हम देखेंगे। देखिए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई पढ़ना चाहेंगे? नलनिकाम Yashoda can only lift me a little, but I want to play in the sky. Desiring like this, Krishna led the Asura Trinavarta approach. हाँ, तो अभी हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, कृष्णा को ऐसे जब कर रहे थे, हाँ, तो कृष्ण को जब ऐसे ऐसे कर रहे थे तो कृष्ण को लगा यार इसमें तो बहुत मजा है ना, बहुत आनंद आ रहा है। तो मेरे मैया तो ज्यादा नहीं कर पा रही, थोड़ा सा ही कर पा रही है, तो एक काम करते हैं, थिनावर्तासुर को बुला लेते, पूरा ऊपर उठेंगे। और अलग अलग आचार्य कहते हैं, एक आचार्य कहते हैं कृष्ण को क्या पूरा वृंदावन को पूरा ऊपर से दिखना था, है ना। कृष्ण वृंदावन को थोड़ा देखना चाहते थे, बोलते यार एक ही जगह पर बैठे बैठे नीचे से देखने मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर से देखते हैं। और वृंदावन में तो कोई फ्लाइट नहीं है ना एयरपोर्ट है ना। तो कृष्ण ने सोचा ठीक है, चलो एयरपोर्ट नहीं ना फ्लाइट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन थिनावर्तासुर को बुला लेते हैं, तो मुझे ऊपर उठा के लेके जाएगा और वहां से देख लेंगे थोड़ा वृंदावन की जो ब्यूटी है ना। सारे देव देवी क्यों इतना प्रे करते हैं वृंदावन की, तो थोड़ा ऊपर से देखना चाहिए और सबको एक साथ में देख सकते। हो सकता है सबको एक साथ में देख नहीं पाते थे कृष्ण, तो कृष्ण के इसलिए डिजायर आ गए। और एक डिजायर जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, मैया मुझे ज्यादा नहीं उठा पा रहे। मतलब आप सोचिए, अगर भगवान को एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर एक गुलाब जामुन खाने में बहुत टेस्ट लगता है तो 10 खाने में तो और ज्यादा टेस्ट होगा ना। तो कृष्ण को लगा अगर इतना ऊपर उठाने में मजा आ रहा है, डायबिटीज जिनको इनके लिए टेस्ट नहीं है, तो कृष्ण को लगे इतना ऊपर उठेंगे तो इतना अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं मतलब आकाश में आसमान में उठ जाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा तो इसलिए, नहीं तो प्रश्न आ सकते ना किस तरह से थिनावर्तासुर भगवान के पास आ जाएंगे। तो कहते भगवान की जो युग माया है, युग शक्ति के माध्यम से भगवान ने ये असुर को वृंदावन में बुलाया, क्योंकि भगवान असुर को भी उनकी प्लेजर के लिए बुलाते हैं, है ना। जिस तरह से अब हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं गोवर्धन लीला क्यों किए भगवान ने, इंद्र ने ऐसे क्यों किए, तो हमारा आचार्य जब वर्णन करते बोलते इसमें इंद्र की कोई गलती नहीं थी।
वो तो कृष्ण है जो चाहते थे सबको एक साथ में मिलना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण की भक्त अलग अलग भक्त कोई दिन में चाहते थे पूरा दिन हमारे साथ रहे, पूरा रात हमारे साथ रहे, सारे गोप चाहते थे, गोपी चाहते थे, सारे मैया चाहते थे, लेकिन कृष्ण को सब एक साथ में नहीं पाते थे क्योंकि कृष्ण के अलग अलग स्केड्यूल थे। लेकिन कृष्ण ने इंद्र को बोला, भाई आप कृपया इस तरह से अरेंजमेंट कर दो जैसे मैं सबको एक साथ में रख सकता हूँ। इसी तरह से सारे असुर जो है वृंदावन में आते हैं, और सब कृष्ण को प्लेजर देने के लिए भी आते हैं। तो इसके बाद देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर पॉइंट कहते हैं इसमें। हाँ, तो अभी प्रश्न आ सकते हैं, जब यशोदा मैया उनको पहले गोद में ले रही थी तो ऐसे कभी नहीं हुआ जब कृष्ण पहाड़ के समान भारी लगने लगे। इस श्लोक में कहते क्या कहते, गिरी कुट बत, मतलब इस तरह से मानो जो पहाड़ है। तो इसलिए यशोदा मैया ने क्या किया, उनको मिट्टी पर रख दिए। क्योंकि अगर सोचो अभी हमारा एक आचार्य श्रीधर स्वामी शायद तो कहते हैं, अच्छा कृष्ण को मिट्टी पर क्यों रख दिए, मतलब पालंग पर क्यों नहीं रखे, घर के अंदर रख सकते थे ना, जहाँ कृष्ण सोते थे बिस्तर पर रख सकते थे। तो बोलते थे कृष्ण ऐसे हो गया कीरी कुटवत, मतलब पहाड़ जैसे भारी हो गया, इस कारण से मैं को लगा अगर पालंग के ऊपर रखो तो पालंग ना टूट जाए, और पहाड़ कहाँ रहते हैं, मिट्टी के ऊपर रहता है ना, तो इसलिए इन्होंने सोचा तो मिट्टी पर ही रख देते, पहाड़ के समान हो गए। और अभी आचार्य प्रश्न करते हैं तो कृष्ण अचानक भारी क्यों हो गए हैं। देखो तृणावर्तासुर आएंगे, अभी तृणावर्तासुर को मारना है भगवान को, तो भगवान तो यशोदा मैया को तो नहीं बोल सकते ना, मैया आप थोड़ा किचन में चले जाओ, एक असुर आ रहा है उनसे मैं निपट लेता हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए कृष्ण बोलते ठीक है, उनकी जो महिमा शक्ति है, जो अष्ट सिद्धि में एक होता है महिमा, तो उस महिमा के माध्यम से भगवान बहुत भारी हो गए। तो इसलिए इसमें, और भारी होने की बात भगवान क्यों भारी हो गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट है, he did not want his mother to suffer any difficulty from the demon। तो ये है हमारा भगवान, वो ना हमेशा उनकी भक्त के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए तो आप जो देखते हैं 9th कैंटो में जब दुर्वासा मुनि, हम देखते हैं दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरण में अपराध करने के बाद विष्णु के पास जाते हैं, और जाने के बाद कहते भगवान आप तो बोले थे आप सौराठ हो, क्योंकि पहले भागवतम के पहले श्लोक में आप क्या बोले, जन्मादि यस्य यतन्नयादि तरतश्चार्थ स विज्ञ सराट। तो भगवान सॉरी वो तो फर्स्ट कैंटो था ना, तो 9th कैंटो में तुम नया कुछ सुन लो। बोलते अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त की पराधीन हूँ, है ना, मैं मेरे भक्त की पराधीन हूँ, तो नहीं असतंत्र ही दीजो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो लेकिन अगर तुमको माफी चाहिए तो कहाँ मतलब जाना पड़ेगा, फिर से अम्बरीश महाराज के पास जाओ, उनसे माफी मांगो। सो दैट्स वाई इससे माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, जब भगवान उनकी भक्तों की अधीन है तो भगवान उनको कभी, प्रभु के काम क्या है, तो प्रभु जी कहते हैं, एक बार एक प्रवचन में सुन रहा था मैं, प्रभु जी कहते हैं जो कृष्ण के काम है ना, कृष्ण कभी कभी क्या करते हैं, भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्ण एंड हिज डिवोटीज। जिस तरह से हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की ग्लोरिफिकेशन आज पूरा दुनिया में क्यों, प्रभुपाद जी को सारे दुनिया मतलब इतना प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण की महिमा पूरा दुनिया में प्रचार करने की कोशिश की। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कृष्ण कभी भी उनको भक्तों को दुख देना नहीं चाहते, तो इस वजह से कृष्ण भारी हो गए और बोले मैया, तो भारी जब हो गए तो मैया तो उनको गोद में रख नहीं पा रहे तो मिट्टी पर रख दिए। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं। इसमें भौमां निधाय तं गोपी विस्मितावार पीडितः महापुरुषम् अध्यय जगताम आशा कर्मशो। कोई ट्रांसलेशन करेंगे।
सुधर्मा माता जी आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन। Feeling the child to be as heavy as the entire universe and therefore being anxious, thinking that perhaps the child was being attacked by some other ghost or demon, the astonished mother Yashoda put the child down on the ground and began to think of Narayan. Foreseeing disturbances, she called for the Brahmanas to counteract this heaviness, and then she engaged in her other household affairs. She had no alternative than to remember the lotus feet of Narayan, for she could not understand that Krishna was the original source of everything. कितना सुंदर ट्रांसलेशन है। तो इसमें हम देखिए अभी श्लोका में जाते हैं हम। पहले क्या है, भौम निधाय, मतलब हमने क्या किया, कृष्ण को भूमि पर रख दिए हैं और विस्मिता भार, और माँ मतलब यशोदा मैया अचानक डर गई, मतलब बोले भाई इस तरह से तो कभी नहीं हुई, है ना। कोई पता नहीं अनम्यूटेड है तो आई कैन हियर माय साउंड। ओके, तो वो विस्मित हो गए हैं, सरप्राइज हो गए हैं, और वो क्या करने शुरू किए, महापुरुष मध्याय। तो हम भी हमारे जीवन में कभी भी कोई कैलामिटीज आते हैं तो वी शुड रिमेम्बर कृष्ण। तो ये यशोदा मैया हमको शिक्षा देते हैं, जो कभी भी उनको, उनके घर पर कृष्ण है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, जब भी कोई समस्या आते तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनकी और कोई क्या ही नहीं थे, अल्टरनेटिव नहीं थे नारायण की चरण की मतलब ध्यान करना छोड़ के। शी हैड नो अल्टरनेटिव देन द रिमेम्बर द लोटस फीट ऑफ नारायण। तो इसके माध्यम से हम यह शिक्षा ले सकते हैं हमारा भक्ति जीवन में, जब कभी भी अगर हमारा भक्ति जीवन में इस तरह से कोई कैलामिटीज आए, then we should pray to Krishna, we should remember Krishna, we should remember Srila Prabhupada, है ना। तो इसमें ये हाईलाइटेड पॉइंट कृष्ण कंदा तुम पढ़ना चाहोगे? Krishna is not everywhere. Mother Yashoda was unable to understand this philosophy because she was dealing with Krishna as his real mother by the arrangement of Yoga Maya. हाँ, तो अभी प्रश्न आ सकते हैं, जिस तरह से आप सबको पता है जब उद्धव वृंदावन में आए थे, आने के बाद बोले यशोदा मैया कहाँ है, यशोदा कहाँ है, यशोदा नंद महाराज से मिलना है मुझे। तो यशोदा नंद महाराज से जब मिलने गए तो यशोदा नंद महाराज से मिलने के लिए जब गए, जाने के बाद बोले नंद महाराज यशोदा मैया आप लोग रो क्यों रहे हो, आप लोगों को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है, तो उनके लिए कभी हमको नहीं क्या नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, वो तो भगवान है, तो स्वतंत्र है ना। तो उद्धव तो क्या फिलोसफी चर्चा कर रहे थे ना। तो यशोदा मैया कहती है किधर से आए हो तुम, जहां से जिस रास्ता से आए हो ना वापस चले जाओ, तुम तो ऐसे कह रहे हो हम रो रहे हैं सोचो हमारे बच्चे के लिए, कृष्ण जो हमारे बच्चे हम सोच रहे हैं, और तुम आके क्या कह रहे हो, इस तरह से है ना एनालॉजी। जब हम क्यों रो रहे हैं, हमारा 100 रुपया खो गए है ना, 100 रुपया खो गए रो रहे हैं, और उद्धव आके कहते मत रो, आप जो 100 रुपये के लिए रो रहे हैं ना, 100 रुपया नहीं है, ये 1 करोड़ रुपया है, तो हम हमारे बच्चे के लिए रो रहे हैं, तुम बोल रहे तो बच्चे भी तुम्हारे बच्चे नहीं हो, भगवान है, तो आप सोचो ज्यादा रोना चाहिए ना, लेकिन तुम बोल रहे हैं कि हमको रोना नहीं चाहिए। तो उद्धव तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रख। तो अभी भक्त लोग कह सकते हैं, कभी कभी जैसे बहुत सारे आचार्य हैं वो गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे ये जो मतलब यशोदा मैया है वो क्यों नहीं समझ पा रही कृष्ण भगवान है ना। लेकिन रूपा गोस्वामी पाद उसके सोल्यूशन कहते हैं, जिस तरह से सोचिए भगवान जिस तरह से कोई अगर कुएं की जल आता है, आप लोग जानते हैं ना कुएं की जो जल आता है, पानी आता है, उसमें अगर एक बस्ता एक मतलब बकेट आप नमक डाल देंगे तो क्या होगा, ये पानी नमक हो जाएगा ना,
ये पानी पीने में मतलब नमकीन लगेगा। अगर ये सेम एक बकेट अगर नमक हम समुद्र में डाल दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा समुद्र में? नहीं है। तो जो वृंदावन वासी है उनकी जो प्रेम है समुद्र की तरह है, तो उनमें कोई भी ऐश्वर्य हो कुछ भी हो तो वो सबको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आप सोचिए अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया भगवान ने, तो अर्जुन बोले भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो सोचता था कृष्ण कभी कभी जोक मारता था तुम्हारा नाम पर, है ना, और कभी कभी तुमसे मजाक किया, कभी कभी तुमसे अच्छा से बात नहीं किया, तो मुझे माफ कर दो। तो उनकी जो मनोभाव है तुरंत चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो कुएं की जल है तो उसमें जब कुएं की जो पानी है उसमें जब नमक ढल गया है, जो ऐश्वर्य की नमक, तो क्या हुआ उनकी तुरंत ये चेंज हो गया है, जो रस है जो भाव है। लेकिन वृंदावनवासी है ना, आप लोग जानते हैं दामोदर लीला में जब भगवान कृष्ण रोते हैं, जब बांध दिया मैया ने, तो बलराम जी आते आके कहते कुछ किनकी इतना साहस है जो मेरे भाई को ऐसे बांध के रख दिया। तो मैया यशोदा कहती मैं बांध दी हूँ। तो बोलते तुमको पता है वो कौन है, तुम बांध के रख दी हो, कोई मतलब थोड़ा सा भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए। बोलते क्यों? बोलते वो है परमेश्वर, भगवान है, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है। तो मैं कहते अच्छा 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 कृष्ण भगवान है? तो बोलते हाँ वो भगवान है। और आप भगवान को बांध के रख देते हो? तो बोलते अच्छा 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 तुम कौन हो? मतलब मैं स्वयं अनंत शेष हूँ। तो मैया कहते सारे भगवान सिर्फ मेरे घर पर क्यों जन्म लिए, वृंदावन में और भी तो घर है ना, थोड़ा मिलजुल के ले लेते हो उस इधर उधर उधर। उसके बाद एक छड़ी लेते हाथ में लेके भागाते रहते, बोलते आ जाओ भगवान, और भगवान भी भागते रहते। सो ये सारी चीज बनने का एक ही उद्देश्य है। तो जो मैया यशोदा है तो उनकी ये सारे फिलोसफी से कुछ नहीं आता था, है ना, भगवान की जो ऐश्वर्य है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी जो जेन्युइन लव भगवान के लिए थे, जेन्युइन प्यार थे। तो उसको कहते रागात्मिका भक्त। रागात्मिका भक्त है वो कृष्ण को प्यार करते इसलिए क्यों कृष्ण है, कृष्ण को इसलिए प्यार नहीं करते कि कृष्ण भगवान। तो ये है, तो इसलिए इस पार्ट में प्रभुपाद जी ये कहते हैं, तो उनको कोई ऐसे क्या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोका। दैत्य नाम्ना तृणावर्त कंश वृत्ता प्रनादितः चक्रवत स्वरूपेण जहाराशेनम अर्वकम। हाँ, कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? While the child was sitting on the ground, a demon named Trinavarta, who was a servant of Kamsa's, came there as a whirlwind, and Kamsa's instigation and very easily carried the child away into the air. बहुत ही सुंदर। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिए एक पॉइंट हम जो उसको नोट कर सकते हैं, यहाँ देखिए कंस वृत्त है ना, तो कंस वृत्त क्या होंगे, अच्छा आदमी होंगे क्या? जो कंस की दास है तो कंस की जैसे ही होंगे ना। तो इसलिए कहते हैं एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं हम कैसे, हमारा जो भक्ति में हम कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे। हम भक्ति में अगर कभी मतलब सामने प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, देयर इज ओनली सॉल्यूशन दैट वी शुड फाइंड ए गुड एसोसिएशन। अगर अच्छा संगति में रहे, गुरु महाराज दरअसल कहते अगर हम भक्त संग में रहे तो हमको भगवत धाम जाने के लिए इतना कोशिश नहीं करना पड़ेगा, बस भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा, और बस देखेंगे एक दिन हम भक्तों के साथ साथ ही नाचते गाते गाते हम एक दिन भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं चैतन्य चैतामृत में साधु संग सर्व शास्त्र कर लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जो थोड़ा सा अगर कोई साधु संग करता है तो उनकी सर्व सिद्धि हो जाता है। इस तरह से बहुत कहानी है शास्त्रों में, आप लोग सब जानते हैं, थोड़ा सा साधु संग के माध्यम से बहुत बड़े बड़े भक्त बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो हमारा भक्ति में भक्तों की संग की महिमा बहुत जरूरी है।
जिस तरह से भक्ति के जो 64 अंग है, 64 लिम्स ऑफ भक्ति, उसमें से पहला क्या है? साधु संग, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। साधु संग, नामक संकीर्तन, भागवत श्रवण, और उसके बाद श्रद्धाए सॉरी मथुरा व श्रद्धा श्रीमूर्ति श्रवण। तो ये 5 है। ये 5 में से पहला कौन सा है? साधु संग, है ना। पहले क्या है? श्रद्धा तथा साधु संग। तो अगर साधु की संग ना करें हम, अगर असाधु की संग करेंगे तो इस तरह से हमारा भक्ति में इसमें इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए थिनावर्तासुर, जो जितना भी असुर हम देखे हैं वो सारे असुर तो थे, है ना, लेकिन वो अगर नारद मुनि जैसे भक्त की संग कर लेते, वो अगर कोई भगवान की